हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे MPPSC स्पेशल में राजगढ़ जिले की। तो राजगढ़ जिला, उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, राजगढ़ जिले की बात करें, तो जैसा कि इसका नाम है राजगढ़, राजा का गढ़, मेनली किलों के लिए फेमस है ये सबसे पहले तो मेनली इसमें किले के बारे में हम आज थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और नदियों के बारे में भी देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है या ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस टाइप से जो है हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं कि ये राजगढ़ जिला है और ये यहाँ से देखिए ये नदी निकली हुई है। कौन सी? पार्वती नदी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्वती नदी के तट या पार्वती नदी के किनारे पर राजगढ़ जिला जो है आपका बसा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं सीमा कहां से टच हो रही है, राजस्थान से टच हो रहा है, आगर मालवा से टच हो रहा है, शाजापुर से टच हो रहा है, भोपाल से भी टच हो रहा है ना, गुना से भी टच हो रहा है लगभग। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये कई सारे जिलों से हमारा यहाँ पर टच में है। तो चलिए देखते हैं कुछ IMP फैक्ट्स। तो देखते हैं क्या है। राजगढ़ भोपाल संभाग में आता है सबसे पहले। तो यह किस संभाग में आता है? भोपाल संभाग में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजगढ़ जिला अपने दुर्ग यानी कि किलों के लिए जाना जाता है। देखिए कौन? किला, महलों, तोतों अभ्यारण्य, तोता यानी कि पैरट्स की बात की जा रही है, और मंदिर के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ पर यानी कि अभ्यारण्य भी हैं, किले भी हैं जिसको हम दुर्ग कहते हैं, और मंदिरें भी हैं जिसके लिए ये फेमस है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व राजगढ़ का है 251 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 251 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या है। बात करते हैं हम कुछ और पॉइंट्स की। तो राजगढ़ जिला गुना, आगरमालवा, शाजापुर, भोपाल और सीहोर जिले से टच में है। कितने? देखिए आगरमालवा, गुना, आगरमालवा, शाजापुर, भोपाल और सीहोर, यानी कि 5 जिलों से सीमा बनाती है। कितने जिलों से? 5 जिलों से यह सीमा बनाती है। तो ये आपको याद रखना है कि राजगढ़ जिला जो है 5 अन्य जिलों से अपनी सीमा को बनाए हुए है। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजगढ़ जिला मालवा के पठार के उत्तरी छोर पर पार्वती नदी के पश्चिम में स्थित है। तो जैसा कि देखिए इस मैप में आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ का साइन लगा हुआ है, और तो यहाँ साउथ हो जाएगा, और इधर आपका ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये देखिए पार्वती नदी के पश्चिम में है ना, तो एकदम सही बात है, पार्वती नदी के पश्चिम में ये बसा हुआ है। पार्वती नदी के पश्चिम में बसा हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ जो आपका जिला है वो है राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले में बात करते हैं। राजगढ़, खिचलीपुर, जीरापुर, नरसिंहगढ़, व्योआरा, सारंगपुर और पचौर ये तहसील स्थित है। कितनी तहसील हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 तहसील जो है राजगढ़ जिले में स्थित है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो राजगढ़ जिले को, जो राजगढ़ जिला है हमारा, उसको राजा गज सिंह ने, किसने? राजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर रखा। तो राजगढ़ राज सिंह, तो राजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर इसको बसाया था। तो ये एक पॉइंट है जो मोस्ट IMP फैक्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल जो व्यापम क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो राजगढ़ जिला जो है उसको किसने बसाया? तो बसाया उसको गज सिंह ने, और किसके नाम पर? तो उसने अपने पुत्र के नाम पर, जो नाम था उसका राज सिंह। अब ये अगला पॉइंट जो है ये भी वेरी वेरी IMP है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों? वर्ष 1995 में मानव विकास प्रतिवेदन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले भारत का प्रथम जिला राजगढ़ है। 1995 में जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वो भी भारत में, तो उसमें सबसे पहला जिला जो था वो हमारा राजगढ़ जिला था जिसने यह रिपोर्ट दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बनता है राजगढ़ जिले से, तो ये आपको याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाला भारत का प्रथम जिला। अब भारत का प्रथम है तो मध्य प्रदेश का तो प्रथम जिला होगा ही, बनी सी बात है, तो इसलिए दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मरुभूमि वाला जिला यानी कि डेजर्ट भूमि वाला जिला आपका हो जाएगा राजगढ़, क्योंकि ये राजस्थान के टच में है। राजगढ़ में
नदी निकल रही है, नेवज नदी निकल रही है, जिसे शास्त्रों में निर्विंध्या नदी के नाम से भी जाना जाता है। निर्विंध्या नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीरापुर, ठीक है, जीरापुर में बालाजी का एक मंदिर भी बनाया गया है। किसका? बालाजी का एक मंदिर। जैसा कि मैंने बताया कि किलों और मंदिरों के लिए फेमस है, तो यहाँ पर हम मंदिरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जीरापुर जो कि एक राजगढ़ की एक तहसील है, वहां पर बालाजी का एक मंदिर बनाया गया है। व्यावरा की बात करें, व्यावरा राजगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, यानी कि इधर से भी कोई राजमार्ग आया होगा, इधर से भी कोई एनएच आया होगा, इधर से भी कोई एनएच आया होगा, और यहां से भी कोई एनएच आया होगा। तो एनएचओ का चौराहा है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि एमपी के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है? तो वो है आपका राजगढ़। और राजगढ़ में भी अगर हम बात करें तो व्यावरा यानी कि एक तहसील है, वहां पर यह चौराहा आपको मिलेगा। अब इसी के समीप व्यावरा जो है आपका, उसी के समीप एक पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। किसका मंदिर? पशुपतिनाथ का मंदिर भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो व्यावरा है, ठीक है, व्यावरा जो है वो काली सिंध नदी के तट पर है। किसके? काली सिंध जो नदी है उसके तट पर स्थित है आपका व्यावरा। तो ये आपको याद रखना है। राजगढ़ है तो पार्वती नदी के जो है तट पर, लेकिन जो व्यावरा है वो किसके तट पे है? काली सिंध नदी के तट पर है। तो ये दोनों जो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट। व्यावरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी हमने पढ़ ली है व्यावरा के बारे में। एक तहसील भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी है, पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। तो इसलिए इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी एक आपका प्रॉपर जगह का अगर 3-4 फैक्ट आपको मिल जाते हैं तो वो जगह एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हमको उसके बारे में फिर डिटेल पता पड़ती है। तो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। राजगढ़ में काली सिंध, पार्वती और नेवज नदियां हैं। कौन कौन सी? काली सिंध, पार्वती और नेवज। तो हमने तीनों देखा, काली सिंध, पार्वती, नेवज। नेवज को भी हमने देखा था अभी पीछे। जो नेवज नदी है उसको क्या बोल रहे थे? देखते हैं, देखिए उसको हमने क्या बोला था। जो था नेवज नदी, उसको शास्त्रों में बोला गया था निर्विंध्या। क्या बोला गया था शास्त्रों में? निर्विंध्या उसको बोला गया था। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। तो देखिए राजगढ़ में, ठीक है, राजगढ़ में मान्यतागढ़ का विख्यात भग्नावेश किला है। राजगढ़ में मान्यतागढ़ का विख्यात भग्नावेश किला है, जिसका नामकरण चंदेलों ने कुल देवी मान्या देवी के नाम पर रखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भग्नावेश किला जो है उसका नामकरण किसके द्वारा कराया गया? तो चंदेलों के द्वारा कराया गया था, और वो भी उनकी कुल देवी मान्या देवी के नाम पर। राजमाता की अनुमति के साथ 1645 में दीवान अजब सिंह ने राजगढ़ के पहाड़ी इलाके में भीलों को हराया था। राजमाता, उनकी जो राजमाता होंगी, उनकी अनुमति के साथ 1645 में दीवान अजब सिंह, किसने? अजब, नाम में ही है अजब सिंह, ने राजगढ़ के पहाड़ी इलाके में भीलों को हराया। अजब सिंह ने अजब गजब तरीके से भीलों को हरा दिया। अब कुछ और चीजें हैं, देखिए सन 1745 में एक महल का निर्माण किया जिसे 5 मुख्य द्वार अर्थात इटवारिया, बुधवारिया, सूरजपोल, पंडिया और नया दरवाजा थे। यानी कि एक महल है, उसमें 5 द्वार, मुख्य द्वार रखे गए, जिसके नाम है इटवारिया, बुधवारिया, सूरजपोल, पंडिया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो नया दरवाजा। ये 5 उसमें उसने दरवाजे दिए। और यह 3 प्राचीन मंदिर अर्थात राजराजेश्वर मंदिर, चतुर्भुजनाथ का मंदिर और नरसिंह मंदिर का निर्माण हुआ। तो 3 मंदिर, जिसमें से राजराजेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजमाता और उनके 15 वर्षीय पुत्र रावत मोहन सिंह सुरक्षित रूप से रहते थे। झंझरपुर में जो राजधानी थी, और यह एक महल था, यानी कि एक महल है जहां जो झंझरपुर उसकी राजधानी बनाई गई थी वहां पर थे, और उसमें एक महल का निर्माण करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है 3 मंदिर और 5 मुख्य द्वार वाला एक महल। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। तो प्रवेश द्वार है, ये देखिए कहाँ का प्रवेश द्वार है, ये है आपका नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी नरसिंहगढ़, उसको हम यहां पर देखेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो चिड़ीखो की बात करें तो चिड़ीखो झील, इसमें मालवा का कश्मीर कहा जाता है। यानी कि जो चिड़ीखो झील है इसे मालवा का हम कश्मीर कहते हैं। सन 1978 में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि मध्य झील स्थित है। यहाँ पर अनेक जंगली जानवरों को संरक्षण प्राप्त है। नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर मालवा भी कहा जाता है।
तो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि किस किले को कश्मीर मालवा कहा जाता है, तो नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर मालवा भी कहा जाता है, और चिड़ी खो झील जो है इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। यानी कि मेनली जो अभ्यारण्य है इसको बोला जाता है, कश्मीर से इसका जो है रिलेशन दिया जाता है, तुलना कश्मीर से की जाती है। नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जबलपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-12, जबलपुर जयपुर राष्ट्रीय मार्ग जो मार्ग है आपका NH-12 उसके मध्य में स्थित है। चीतल, सांभर, नीलगाय और मुख्यतः यहां पर देखने को मिल जाएंगे, आपको चीतल देखने को मिल जाएगा, सांभर देखने को मिल जाएगा, नीलगाय और मोर मुख्यतः आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। नरसिंहगढ़ यह पूरा नगर किला परिसर में बसा हुआ है, तो ये नरसिंहगढ़ जो नगर है पूरा जो है किले के परिसर में बसा हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, उस मंदिर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि यह मंदिर कौन सा है और कैसा मंदिर है, देखते हैं। देखिए, नरसिंहगढ़ नगर में एक मंदिर है टोपली महादेव। टोपली महादेव वहां रहने वाले लोगों के लिए टोपली यानी कि टोकरी का निर्माण करते थे। शिव मंदिर इस नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको टोपली महादेव के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोपली महादेव का मंदिर कहां पर है, तो टोपली महादेव का मंदिर की अगर हम बात करें तो यह मंदिर है राजगढ़ में। पर बैजनाथ महादेव जी का भी मंदिर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो है इसमें से वो है आपका चिड़ी खो झील, कहां पर है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। उसके बाद कश्मीर मालवा किसको कहा जाता है, तो नरसिंहगढ़ के किले को। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP फैक्ट्स में से एक है आपको, तो इनको याद रखना है। चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला वेरी 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 IMP, जितना भी इसमें वेरी लगा लो उतना IMP है। गिन्नौरगढ़ का किला उदय वर्मन के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गिन्नौरगढ़ का किला जो है किसके द्वारा सबसे पहले बनाया गया, तो वो बनाया गया है उदय वर्मन के द्वारा। और कहां पर है, तो वो है राजगढ़ में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है गिन्नौरगढ़ का किला। तो ये जो है वेरी वेरी IMP है, तो इसको आपको एकदम रट लेना है कि गिन्नौरगढ़ का किला राजगढ़ में है और किसने बनवाया है, उदय वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया है। गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि राजगढ़ जो है तोतों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही गिन्नौरगढ़ का किला भी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे तोते आकर आजकल रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स का निवास खत्म हो गया है। एक तरीके का ये दार्शनिक स्थल है, बस देखने के काम आता है। ये एक मंदिर टाइप का है, देखते हैं क्या है। तो संक पार्वती नदी के पास एक छोटा गांव है, कोटरा के 5 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक वर्ष माघ माह में मेला आयोजित किया जाता है और उसे श्याम जी का मेला कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, श्याम जी का मेला कहां लगता है, तो यह लगेगा आपका राजगढ़ में। श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजा संग्राम सिंह यानी कि श्याम सिंह उनकी पत्नी भाग्यवती द्वारा 16 और 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुगलों से लड़ते हुए श्याम सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो मुगलों से लड़ते समय वीरगति को प्राप्त थी और उनकी पत्नी जो थी भाग्यवती, उन्होंने 16 और 17वीं शताब्दी के बीच में जो है यह मंदिर को बनवाया था। मंदिर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है, यानी कि जो राजगढ़ मध्य प्रदेश हमारा राज्य सरकार है उसके द्वारा इस मंदिर को संरक्षण प्राप्त है। इसकी दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग है जो मालवी और राजस्थानी प्रभाव को दर्शाती है। मंदिर का निर्माण करने के लिए सुंदर और अच्छी तरह से नक्काशीदार पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो मेनली आपको याद रखना है कि ये जो श्याम जी का मेला है और जो मंदिर जहां पर ये भरता है मेला, राजा संग्राम सिंह ने यानी कि श्याम सिंह जो कि मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी पत्नी के द्वारा जिनका नाम है भाग्यवती 16वीं या 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। तो ये दो चीजें आपको बस याद रखना है। मेनली आपको 16वीं 17वीं शताब्दी तो याद रखना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट अगर पटवारी का बात करें तो उसमें कई मंदिरों के पूछे गए थे कि किस सदी में बनाया गया। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजें देखते हैं। मां जल्पा का प्राचीन मंदिर, इस मंदिर में मां जल्पा विराजमान है। जल्पा मंदिर के सामने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, तो मां जल्पा का मंदिर याद रखना है। इसके अलावा राजगढ़ के उत्तर दिशा में प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल खोयरी है, जहां भगवान शिव का मंदिर है। खोयरी में आपस पास यानी कि खोयरी जो है में आपस पास जंगल और बहुत सुंदर ताल है। इस पावन स्थल की छटा अति सुंदर, यानी कि एक बात करें तो खोयरी में जो आसपास जंगल है, ये आपस पास जो है ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर अगर हम बात करें तो उसके आसपास जंगल और बहुत सुंदर तालाब है। और इस पावन स्थल पर
की छटा अति सुंदर बनती है। तो मेनली जो है मैंने बताया जैसा कि राजगढ़ जो है मंदिरों के लिए फेमस है, किलों के लिए फेमस है। तो इसमें जो मेनली मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको कि राजराजेश्वर मंदिर कहां पर है, तो राजगढ़ में आपको लगाना है। उसके बाद हमने कुछ किले देखे, जैसे गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया, तो वो बनवाया उदय वर्मन ने, तो वो भी आपको याद रखना है। ये 2-3 फैक्ट जो मैंने बताए हैं जो मोस्ट आईएमपी है, तो वो आपको याद रखना है। तो यहां पर जो है राजगढ़ जिला समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको देखिए, आपको राजगढ़ किले से जो राजगढ़ जिले से जो 1-2 क्वेश्चन बनेंगे वही है गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया, उदय वर्मन ने, कहां पर है। उसके बाद 1995 में ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट देने वाला था प्रथम जिला भारत का, वो भी आपका राजगढ़ था। किस नदी के किनारे है, तो पार्वती नदी के किनारे है। कितनी तहसीलें हैं, 7 तहसीलें हैं। ये सब चीजें यहां पर बस आने वाली हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे राजगढ़ जिले से। तो मैंने जितने मोस्ट आईएमपी फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।